हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के टर्म 2 के सैंपल पेपर को। हम बात करने वाले हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, केस स्टडी बेस कितने पूछे जाएंगे। हर चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो तुम्हारा रिड्यूस सिलेबस है वो तुम्हें कहाँ मिलेगा, साथ ही साथ तुम्हें किस तरीके से अपने साइंस के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस सिलेबस के अंदर, टर्म 2 के सिलेबस के अंदर 7 चैप्टर हैं जो पेपर में आने वाले हैं। पहला चैप्टर है तुम्हारा कार्बन एंड कंपाउंड, दूसरा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तीसरा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चौथा है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, पांचवा है इलेक्ट्रिसिटी और छठा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड 7 चैप्टर जो है वो है आवर एनवायरनमेंट। तो ये 7 चैप्टर है जो तुम्हारे पेपर के अंदर आने वाले हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले चैप्टर की, तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर के अंदर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो टोटल मार्क्स होने वाले हैं इस चैप्टर से वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ये वेरी कर सकता है, लेकिन जो लगभग होगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें दूसरे चैप्टर की, तो दूसरा चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन कैसे हैं, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। चैप्टर हमारा तीसरा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, और जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। जो हमारा अगला चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर से 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, इन दोनों में चेंज हो सकता है कि जो CSB केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से आ जाए। ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना कि केस स्टडी इन दोनों चैप्टर में से ही आएगा। करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे उसमें 2 होंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के, तो टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे हमारे पास वो 6 मार्क्स के हो जाएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो तुम्हारे सैंपल पेपर में है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन है उसमें और केस स्टडी बेस के एक क्वेश्चन है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 2 हैं और जो टोटल मार्क्स हैं वो 6 हैं। और जो लास्ट चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स का एक, 3 मार्क्स का एक, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 15 है और 40 मार्क्स का पेपर, ये तो हम सभी जानते हैं। अब साइंस के पेपर को अगर तुम देखोगे तो साइंस का जो सैंपल पेपर CBSE ने रिलीज किया है उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट पूछा गया है। यानी कि मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये नहीं पूछा गया कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, सिंपल नहीं पूछा गया। उस चैप्टर के होमोलोगस सीरीज के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो रियल लाइफ में यूज होते हैं और जो तुम्हें उसको पढ़ के उसका आंसर पता करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे गए हैं, एक्सपेरिमेंटलिटी के टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे ये पता लगता है कि अगर तुम साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो तुम्हें NCERT को, जो तुम्हारी NCERT की बुक है, उसको प्रॉपर तरीके से 2 से 3 बार स्टडी करनी है, कोई लाइन बाय लाइन कुछ भी चीज़ मिस नहीं करना, चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो, एक्टिविटी हो, हर चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और कोई डाउट आता है तो उसको क्लियर करो, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए साइंस के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन अब डेफिनेशन वगैरह कम ही आ रही है, थोड़ा सा चेंज हो गया CBSE का पैटर्न। तो इसके बेस पर अगर तुम्हें तैयारी करनी है तो NCERT की बुक लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करो और पेपर तुम सैंपल पेपर एक बार उठा के देखो, सैंपल पेपर से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो ये चेक करो और किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना है। NCERT का हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो NCERT का कुछ भी तुम्हें मिस नहीं करना है। उसके बाद अगर मन करे तो एग्जाम्पलर कर लेना और PYQs कर लेना, बट NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ज़्यादा क्वेश्चन करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तभी तुम क्वेश्चन को कर पाओगे, जो तुम्हारे सैंपल पेपर के हिसाब से, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन है थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से घुमा के दिए गए हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना, तुम्हारे साइंस में अच्छे नंबर आएंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस PDF को तुम डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।